बोर्ड एग्जाम 12th कॉमर्स का, ये हर साल देखा जाता है कि जब स्टूडेंट्स आपके बोर्ड एग्जाम के नजदीक होते हैं और वहीं पे आपकी जो प्रीलिम स्टार्ट होता है, तो वो ये कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में की गई ये गलतियां आपके बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत बड़ा हर्जाना भरने पे क्या मजबूर कर देती है। अब वो गलती क्या होती है, क्या हम चीजें हम परफॉर्म कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे बोर्ड एग्जाम पे भी असर पड़ता है, प्रीलिम्स में तो पड़ता ही है लेकिन बोर्ड एग्जाम पे भी पड़ता है। तो वो सारी चीजें हम लोग आज पे यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसकी जो चीज है आपके लिए और कई सारी चीजें आपके लिए लेकर आए, तो प्लीज इस वीडियो का जो टारगेट लाइक है वो आपका 200 का और जो टारगेट कमेंट है वो आपके 150 का, आप उसे अचीव कर दीजिए। आपके लिए ऐसे और कई सारे वीडियोस जो है आपके प्रीलिम्स से रिलेटेड हम लाना चालू क्या कर देंगे। ना सिर्फ आपकी स्ट्रैटेजी वीडियो, हम बात कर रहे हैं आपके सिलेबस वीडियो की भी। ऑलरेडी अगर आप चेक करेंगे आज तो आपकी 2 घंटे की आपको एनपीओ की 1 शॉट वीडियो आई है, तो उसे अगर चेक नहीं किया तो जाके चेकआउट कर लो। अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर जो गलती होती है हमसे, हम वो क्या करते हैं। सबसे पहली गलती जो हमारी होती है वो ये होती है हमारी इनकम्प्लीट सिलेबस वाली। अब यहां पे क्या होता है, अब ज्यादातर अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त होंगे प्यारे से जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा और वो ये हड़बड़ाने लगते हैं कि भाई मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरे 2 ही चैप्टर्स हुए, अभी मुझे बाकी के 8 चैप्टर्स करना अभी मेरा बाकी है, मैं कैसे करूं क्या करूं, ये सारी चीजों में घबराते। और वो करते क्या इस चीज के लिए, अब वो अलग अलग चीजें परफॉर्म करते हैं। सबसे पहली चीज, वो बहुत अलग अलग जगह विजिट करते हैं जहां पर वो इंपॉर्टेंट चीजों की डिमांड करना चालू कर देते हैं कि भैया मुझे ये वाला दे दो कि इस चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट है, मुझे क्या कर लेना चाहिए, क्या मैं स्किप कर सकता हूं, और उस तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन है वो करना क्या चालू कर देते हैं। अब वो चीजें वो गैदर करते हैं। अब गैदर करने के बाद अब उन्हें ये लगने लगता है कि भैया मेरे इतने चैप्टर्स की प्रिपरेशन हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं, आप अगर ये चीज कर रहे हो तो ये आप बहुत गलत कर रहे हो। इस तरह से अगर आप सोच रहे हो कि आपकी प्रिपरेशन हो रही है एग्जाम में, मैं बोल रहा हूं आपकी गलत हो रही है। हाँ, हो सकता है कि आप अपने कॉलेज के टीचर के पास चले जाओ, आपके सीनियर्स के पास चले जाओ, वो आपको टिक करके दे देंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि कॉलेज में ज्यादातर जो प्रीलिम्स के पेपर जो डिजाइन होते हैं वो पिछले जो कुछ पेपर्स बनाए होते हैं उसी से रिलेटेड होता है। कुछ चीजें कम होती है और कुछ चीजें ज्यादा होती है। कुछ चीजें ये साल की रहेंगी पेपर की रहेंगी, कुछ पिछले की पिछले साल के पेपर की ऐड ऑन करके दे दी जाती। आपकी नसीब अच्छी होगी, आपकी चीजें अच्छी होगी, तो वहां पे आप चलो प्रीलिम्स में अच्छा खासा क्या स्कोर कर लोगे, प्रीलिम्स आपका तुक्का लग जाएगा। लेकिन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बोर्ड एग्जामिनेशन, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में चीजें ऐसी तो होती नहीं है। बोर्ड एग्जाम में आप चीजें ऐसे परफॉर्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पे आपका एक बहुत ही अच्छा रफ एंड टफ जो प्रिपरेशन है वो आपको करके जाना पड़ेगा। अब अगर मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं स्टेट करता हूं कि मेरे 3 ही चैप्टर्स हुए। कितने चैप्टर्स हुए? 3 ही चैप्टर्स हुए और करने मुझे अभी और 7 चैप्टर्स है। तो मैं आपको बता दूं, आपको 7 चैप्टर्स के पीछे मत जाओ। 3 चैप्टर आपका हुआ है, आप टारगेट बनाओ कि मुझे और एडिशनल 3 चैप्टर और मुझे क्या कर लेना चाहिए, मुझे कंप्लीट कर लेना चाहिए। समझ में आ गया? और इन चैप्टर को भी करना कैसे वो मैं आगे बता रहा हूं। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। पूरा नहीं हुआ है कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, प्रीलिम्स के बाद भी आपको कुछ टाइम मिलेगा, आप वहां से क्या चीजें कंप्लीट कर सकते हो, वहां पे आपको थोड़ा ड्यूरेशन मिलेगा जहां पे आप ये जो बकाया सिलेबस होगा वो भी करोगे। लेकिन जितना हुआ है उसको एकदम परफेक्ट कर लो और थोड़े और एक्सटेंड करके बाकी थोड़ी चीजें कर लो। देखो एक चीज है, मेरा मानना है कि सब कुछ नहीं मिले उससे अच्छा है जो मिल रहा है उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें कर लो। कुछ नहीं से अच्छा कुछ अच्छा होता है। तो यहाँ पे अगर आप सारी चीजें करने जाओगे तो आपका कुछ भी प्रिपरेशन नहीं होगा, परफेक्ट प्रिपरेशन नहीं होगा। यहाँ पे आपने कुछ किया है, कुछ और खिंचा रखो तो आपको कुछ तो मिलेगा ही यहीं पे। समझ में आएगा? तो 3 चैप्टर्स आपने किया है, 3 चैप्टर्स आप टारगेट बनाओ कि मुझे कंप्लीट करना है, वहां पे आपकी चीज हो जाएगी। दूसरी चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सेल्फ टेस्ट। अब दिक्कत क्या होती है, हमारा प्रिपरेशन नहीं हुआ रहता है, सही बात है। तो हम इंपॉर्टेंट के चक्कर में जाते, सारी चीजों में जाते। तो यहाँ पे जितना हुआ है उतने चक्कर में मत जाओ, जितना हुआ उतनी तो चीजें करो। अब एग्जाम में आपके अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव आपको 1 मार्क्स का पूछा जाता है। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं, आपको डिफाइन पूछा जाता है, कंसेप्ट वाला पूछा है, 2 मार्क्स के लिए पूछा है। 4 मार्क्स के आपको ब्रीफ आते हैं, 8 मार्क्स की चीजें आती है, ठीक है, कंप्लीट। अब आप देखो कि वो जो पर्टिकुलर चैप्टर हुआ है मेरा, जैसे ओसीएम की अगर मैं बात करूं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन टू माइक्रो मैक्रो हो गया, कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया, फाइनल अकाउंट्स। अगर आपकी स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स हुए तो आप ये सोचो कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के, 8 मार्क्स के, जो भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो भी मार्किंग आपका पैटर्न होगा क्वेश्चंस का, उतने क्वेश्चंस के जो प्रिपरेशन आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक करो, क्योंकि सबसे पहले जितना हुआ है उसको आप परफेक्ट कर लो, तो आप कहीं ना कहीं आपकी चीजें बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी। आप ये देखो कि आपको जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड है वो मुझे उसको आंसर करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं वो उसे आंसर करने में फेल तो नहीं हो रहा हूं, ये चीज को आप पहले क्या कर लो, डिनोट कर लो। समझ में आ गया? तो ये चीज करो। अब लोग क्या करते हैं, भैया 3 हुआ है, 3 और करेंगे, 4 हो गए। अब लेकिन उनका जो 3 पहले हुआ था वही उनका परफेक्ट नहीं हुआ रहता है, और उसी के चक्कर में उनको प्रॉब्लम हो जाती है। समझ में आ गया? तो 3 हुआ है, 3 और आपने क्या, तो वह जो 6 चैप्टर्स आप कर रहे हो वो आप ये देख लो कि उसके रिलेटेड हर जो क्वेश्चन आ रहा है, उसको ऑब्जेक्टिव वालों की जो चीजें आ रही है वो मुझे प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरा एक भी आंसर ऐसा तो नहीं है ना जो छूट जा रहा है, जो मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूं, वो चीजें सुन लो। फिर दूसरी चीज जो आती है आपका लो कॉन्फिडेंस। अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी। सबसे ज्यादा जो कॉन्फिडेंस की कमी होता है आपकी 2 सब्जेक्ट को लेकर के होती है। एक आपका होता है बीके का होता है, और अगर आप एक एसपी वाले होता है, एसपी को लेकर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, अपना कॉन्फिडेंस बूम कर लो। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आपके प्रीलिम्स भले ही नजदीक आ रहे होंगे, लेकिन आपकी जो प्रीलिम्स के मार्क्स जो किसी भी तरीके से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स को आपको चेक छूते भी नहीं, टच भी नहीं करते, बता दे रहा हूं मैं आपको। तो प्रीलिम्स के कहीं पे भी मार्क्स जो आपके बोर्ड एग्जाम के आंसर मार्क्स को फर्क नहीं गिराता है, ये एक चीज ध्यान में रख लेना। समझ में आ गया? अब ये आपका हो जाता है कि कुछ चीजें हैं, कुछ आपने पीवाईक्यू कर लिया, कुछ चीजें कर ली, तो वहां पे चांसेस ऑफ प्रीलिम्स आपका ज्यादा आ गया, कुछ चांसेस ऑफ प्रीलिम्स आपका कम आ गया। तो प्रीलिम्स के मार्क्स कभी भी आपके डिसाइडिंग फैक्टर्स नहीं बनते आपके बोर्ड के परसेंटेज निकालने के लिए। समझ में आ गया? तो वो चीज तो गलती कभी भी करना मत। अब चौथी जो चीज आप जो यहाँ पे परफॉर्म करते हो वो यह हो जाता है कि आपका जो ऑप्शन होता है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया कि आपकी जो प्रिपरेशन होती है वो प्रिपरेशन तो आपको अच्छे से करनी है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका, हाँ, फिर दूसरी चीज जो आपको करनी रहती है कि आपने क्वेश्चन को कर लिया, कि अब आप देख रहे हो आपको क्वेश्चन आ रहे, सारी चीज आ रही। अब ज्यादातर जो स्टूडेंट्स वो गलती करते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे ही आपके चले जाते हैं। भाई चलो आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपने सारी चीजें कर ली, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये भी बनती है, आपको क्या करना है, सैंपल पेपर सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है आपको? सैंपल पेपर सॉल्व करना पड़ेगा आपको। आपको देखना पड़ेगा कि क्या मेरा जो पेपर है वो पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, कहीं मुझे प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। और कई बार ये भी चीजें देखी जाती है दोस्तों कि लोग पेपर आ रहा है, सारी चीजें आ रही है, लेकिन दिक्कत ये आ जाता है कि उनको ये नहीं पता होता है कि 4 मार्क्स के लिए मुझे कितने पॉइंट्स लिखने हो, 3 मार्क्स के लिए कितने पॉइंट्स लिखने रहते हैं, 8 मार्क्स के लिए मुझे कैसे पॉइंट लिखने हैं, इसमें किस तरह का आंसर मुझे पूछा जाएगा, आंसर को कैसे डिवाइड करके मुझे लिखना है। यहाँ पे गलती हो जाती है, और उनका कंटेंट जितना रिक्वायर्ड होता है उससे कम रह जाता है, या फिर किसी चीज में आप बहुत ज्यादा कंटेंट लिख देते हो और उसकी वजह से आपका पेपर छूट जाता है। ये प्रॉब्लम आता है, ये दिक्कत आती है। तो प्रीलिम्स आपके लिए ये हेल्प होता है। समझ में आ गया? तो इसको कभी भी स्किप मत करना। आपका सिलेबस होगा, आपकी चीज होगी, आप कोशिश करो कि आपको क्या करना है, आपको आपका जो पेपर है उसको सैंपल पेपर है उसको सॉल्व करना है। 80 मार्क्स के पेपर उसको सॉल्व करके देखो, 3 घंटा आराम से बैठो, बोर्ड की जो शीट्स होती है वो आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, उसको देखो, चेक करो कि आप उसमें सॉल्व करो, उसका प्रेजेंटेशन करते टाइम, सारी चीजें करते टाइम आपको कितना टाइम लग रहा है। मैं आपको गारंटी देता हूं जहां से आपने 5 से 6 पेपर सॉल्व किए ना, आपका जो स्पीड है अपने आप बढ़ जाएगा। आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि मुझे क्या चीजें करनी चाहिए, मुझे क्या चीजें नहीं करनी है। ये पूरी चीजों का जो आइडिया वो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो इतनी चीजें क्लियर है। फिर लास्ट जो आता है, फोकस ऑन योर एग्जामिनेशन। अब ये अगर मैं टाइम बात करूं तो देखो ये एक ऐसा टाइम चल रहा है जो विंटर सीजन चल रहा है, दिसंबर का मंथ चल रहा है। अब यहाँ पे आपके कॉलेजेस में बहुत सारी एक्टिविटीज चालू होंगी, आपके स्पोर्ट्स डे चालू होगा, आपके कल्चरल डेज चालू होंगे, आपका एनुअल डे आएगा, यहाँ पे आपके फेस्टिवल डेज, बहुत सारी ऐसी चीजें चालू होंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप उसे एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये एक चीज ध्यान रखना कि उसे एंजॉय करने के चक्कर में आप अपना एग्जामिनेशन मत भूल जाओ। ये आपका एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा मैटर करे, डेज बहुत सारे आने वाले। 12th के बाद भी आपको ग्रेजुएशन में जब जाओगे आप डेज ही बनाओगे, कभी टाई डे बनाओगे, कभी साड़ी डे बनाओगे, कभी ट्रेडिशनल डे बनाओगे, ऐसी बहुत सारे डेज आप सेलिब्रेट करने वाले हो। तो यहाँ पे अगर डेज एंजॉय करो, मना नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कम अगर एंजॉय किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आगे पढ़ा हुआ, आगे डेज आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, ठीक है, जहां पे आप पार्टिसिपेट कर पाओ। तो अपने एग्जामिनेशन को मत भूल जाना। समझ में आ गया कि न्यू ईयर की पार्टी करनी है, 31st की पार्टी करनी है, उसके चक्कर में एग्जामिनेशन को मत भूल जाओ। अगर ये सारी गलती करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी चीजें बहुत ज्यादा हैरास हो जाएंगी। क्लियर हो गया? और 6th चीज,
जो यहाँ पे मैं आपके लिए कहना चाहूंगा कि ये जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो ये होती है कि कई बार हो सकता है कि आपका जो सिलेबस होगा चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो वहां पे जो ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड हो जाता है ना, ये भी आपका एक मेजर फैक्टर डील करता है, जहां पे आप चीजों को रिवाइज करना छोड़े, भाई मेरा हो गया है, मेरी सारी चीजें हो गई, मुझे कुछ टेंशन लेना नहीं है भाई। आप अगर कॉन्फिडेंस कम भी करो तो वो तो भी वहां पे प्रॉब्लम है, अगर आप कॉन्फिडेंस को बूस्ट भी करो बहुत ज्यादा तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान में रखना कि आपका कॉन्फिडेंस ना ज्यादा ओवर होना चाहिए ना ज्यादा कम होना चाहिए, जितना रिक्वायर्ड उतनी ही चीजें चल। आपका हो गया है ठीक है, लेकिन आपको चीजें रिवाइज करनी पड़ेगी, सैंपल पेपर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो काम बनने वाला नहीं है। और एक और चीज बता रहा हूं, बहुत सारे लोग प्रीलिम स्किप कर देते हैं, मत करो, ये गलती बिल्कुल भी मत करना प्रीलिम्स स्किप करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं आप प्रीलिम्स एक ऐसा एग्जामिनेशन जहां पे आप 3 घंटा लगातार बैठते हो, आपको एक जो फील आता है कि पेपर मुझे कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना। अब आप बोलोगे सर 10वीं में किया हुआ, 10वीं की चीजें अलग थी, 10वीं में आपको कंटेंट एक लिमिटेड कंटेंट लिखना रहता था, लेकिन जब आप कॉमर्स में आते हो तो 10th के कंपैरिजन में जो कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आपको लिखने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या एनवायरमेंट होना चाहिए, सारी चीजें आपको वहां पे क्या फेस करने मिलेंगी। क्लियर हो गया? तो इन्हीं गलतियों की वजह से कई बार आपकी जो एग्जाम्स होते हैं बोर्ड एग्जाम पे बहुत ज्यादा क्या असर पड़ता है। आई होप आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों। तो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।